बेहद की वैराग्य वृत्ति ब्राह्मण जीवन की इस समय की बहुत ज़रूरी स्थिति है। ये बाबा का बनना माना इस पुरानी कलयुगी पतित दुनिया से बेहद का वैराग, और वैराग कोई बोर, उदासीन या ऐसी जटिल स्थिति नहीं है जिसमें ये लगे कि कुछ छोड़ना पड़ रहा है। त्याग की अनुभूति वाली स्थिति को ही वैराग नहीं कहा जाता। भगवान दुनिया में आया तो उन्होंने हर एक चीज़ की परिभाषाएं बदल दी हैं। हम ब्राह्मणों का वैराग भी प्राप्तियों भरा वैराग है। जो अभी गीत बज रहा था, आप बाबा सदा साथ हैं तो और क्या चाहिए? क्या बोलेंगे इसके जवाब में? और क्या चाहिए? जब बाबा मिला तो क्या गीत गाते हैं? पाना था सो पा लिया, अब और कुछ भी पाने का नहीं रहा। इतना ज़्यादा पा लिया है, इतनी बड़ी प्राप्ति हो गई है कि उसके आगे बाकी इस संसार की सभी प्राप्तियां छोटी हैं। ये गहन अनुभूति ही हमारा वैराग है। वैराग जिसमें राग नहीं है। राग कहते हैं लगाव को, अटैचमेंट को। जहाँ कहीं मन अटक जाए, कहीं हम मन बुद्धि से चिपक जाएं, अटक जाएं या ठहर जाएं, उसको राग या आसक्ति कहते हैं। और जब उससे छूट जाए मन, उसको वैराग कहते हैं। जिसको बाबा उदाहरण दिया करते हैं कि जैसे हलवा जब पक जाता है तो किनारा छोड़ देता है, ऐसे मेरे बच्चे जब कर्मातीत होते हैं, जब संपूर्ण अवस्था को पाते हैं, तो उनका इस पुरानी दुनिया से किनारा छूट जाता है, बुद्धि का लगाव छूट जाता है। ये वैराग में जो राग शब्द है, ये एक ऐसा शब्द है जो सब तरह की कमजोरियों और विकारों से मुक्ति का दूसरा नाम है। ये सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की परिभाषा में जो मोह शब्द आता है, सिर्फ उस मीनिंग से नहीं है। वो मोह शब्द जब बोलते हैं तो एक लिमिटेड सा एक विकार हमें समझ में आता है, लेकिन जब यहाँ राग शब्द बोलते हैं तो मन किसी भी विकार में जब अटक गया, किसी भी तरह की कमजोरी में फंस गया, उसको राग कहेंगे। तो वैराग एक ऐसी स्थिति है जो हमें हमारी संपूर्ण कर्मातीत स्थिति की याद दिलाता है। और उसी की याद हमारे त्रिमूर्ति के चित्र में एक चित्र है जो संपूर्ण वैराग का सिंबल है। वो कौन सा चित्र होगा? त्रिमूर्ति का चित्र देखा होगा सबने ध्यान से। उसमें एक चित्र है जो वैराग का चित्र है सारा। कौन से वाला होगा? शंकर का चित्र। शंकर यादगार है तपस्या की। एक परफेक्ट तपस्या का टोटल सिंबल शंकर है। नहीं तो देखो, एक तपस्वी ही दिखाना था तो सिर्फ भगवा कपड़ा दिखाया जा सकता था, लेकिन ये राजयोग की संपूर्ण तपस्या का सिंबल है। इसलिए एक तरफ शरीर नीला,
कपड़ा भी नहीं पहनता है, पहाड़ों पर भी शमशान में तपस्या करता है, गले में कोई भी गहनों के बजाय रुद्राक्ष की या फूलों की माला के बजाय सांप लटका के बैठा है, और सिर के ऊपर देखो कितनी विचित्र नगरी बसाई हुई है, बालों में गंगा, सिर के ऊपर चांद, इतनी बड़ी बड़ी चीजें। गंगा तो भाई पूरी नदी है इतनी बड़ी, वो सिर के अंदर कहां से आ गई? और चांद इतना बड़ा ग्रह, वो भी सिर पे। कुछ विचित्रता नजर आती है, लेकिन बहुत मीनिंगफुल है। हमारी वैराग की स्थिति की बहुत सुंदर निशानी दिखाई हुई है। ये वो वैराग पूर्ण स्थिति है जिसमें दिमाग में ज्ञान की गंगा भरी हुई है। जटाओं के अंदर कोई फीमेल नहीं बैठी है, कोई लेडी नहीं है जो मुंह खोले और इतना पानी निकले और नदी बन जाए। दिमाग में ज्ञान समाया है, और जब योग युक्त स्थिति में है तो वो ज्ञान वाइब्रेट कर रहा है। एक स्थान पर बैठे अपनी सही योगपूर्ण स्थिति के द्वारा हम दूर दूर बैठी आत्माओं को योग की साकाश दे करके उनको पवित्रता प्राप्त करने में मदद करते हैं। उसकी निशानी है ये दिमाग में ज्ञान की गंगा भरी हुई है, और उस ज्ञान अनुसार योग की स्थिति बनाई है। सिर पर चांद है, शीतलता और सुंदरता का प्रतीक, और सबसे बड़ा सिंबल है गले में सांप। सांप विकारों की निशानी है। ऐसा तपस्वी है जो विकारी मनुष्यों के साथ दुनिया में रहता है, लेकिन वो विकारी मनुष्य चाहे गले में है पर काटते नहीं है। ऐसा परिवार जो ज्ञान में न जलता हो, संपूर्ण सांसारिकता वाला हो, जो हम पर डिपेंड करता हो, भले ऐसी गृहस्थी में भी रहे राजयोगी आत्मा, लेकिन ऐसे विकारी परिवार से भी वो प्रभावित नहीं होते। उनकी अपवित्रता उसको डंक नहीं मारती है। सांप जैसे विषैले लोग हमारे पर डिपेंड करें तो भी हम प्रभावित ना हो। ये है हमारी विषय विकारों से वैराग पूर्ण स्थिति। पहला कदम विकारों को जीतने का। जब मन में ज्ञान का मनन चिंतन चलता होगा सही, तो कैसे भी मनुष्यों के बीच रहते हुए भी हम उनसे डिटैच रह सकते हैं। तब हमारे लिए ये दुनिया जैसे कि शमशान है। जिंदा है दूसरे लोग या नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारी असली मरजीवा स्थिति है। जीते जी खुद तो मरे हैं, लेकिन बाकी सब भी जिनको हम मेरा मेरा कहते हैं, वो भी हैं या नहीं, एक बराबर है। जीते जी मरने वाली स्थिति, असली स्थिति वही है जो अपना भी संपूर्ण परिवर्तन हो गया और दूसरों के लिए नजरिया परिवर्तन हो गया। तो ये हमारी वैराग की एक स्थिति है। जो सांप गले में लटके काटते नहीं है। शरीर तो ऑलरेडी नीला है, ऑलरेडी पुरानी पतित दुनिया के पतित तत्वों से पैदा हुआ है, विषय विकारों से पैदा हुआ है। वो शरीर भी प्रभावित नहीं करता, उससे भी मर गए। नीला मतलब बुद्धि से डिटैच, शरीर से डिटैच, संबंधों से डिटैच, फिर भी गले में लटके तो निभा रहे हैं। जिसको बाबा ने कहा है प्यारे तो बनो पर न्यारे होकर प्यारे बनो। खुद की देह और संबंधों से न्यारे, फिर भी निभा रहे हैं। ये है हमारी राजयोग की तपस्या। उसमें भी
वैराग की पहली स्थिति, जिसमें संपूर्ण युद्ध भी है और उस युद्ध के अंदर विजय की भी संपूर्ण अनुभूति है। तीसरी आंख प्रयोग करते हैं, दो आंख बंद रखते हैं, तीसरी आंख से देखते हैं और तीसरी आंख से देख करके सामने जो भी विषय विकारों से प्रभावित करने वाला संसार है, उन बुराइयों को भस्म करना जानते हैं। इस स्थिति के बाद एक और स्थिति आती है, वो है सांप के ऊपर चढ़कर डांस करने वाली स्थिति। पहली स्थिति थी सांप गले में है, अभी शमशान है, अभी नीले वाला शरीर हाजिर है, पता चल रहा है। उसके आगे वाली स्थिति है इतना मुक्त हो गए जब सांप के ऊपर चढ़कर डांस कर रहे हैं। और डांस करने वाला स्वरूप किसको दिखाया? श्री कृष्ण को। हम सब ब्राह्मण आत्माएं अच्छी तरह जानती हैं कि सतयुग में सांप नहीं होगा क्या? हाँ, तो इसलिए वहां तो सांप पर चढ़कर डांस करने की भी कोई बात नहीं है। ये भी हमारी संगम युग की स्थिति है, जब संपूर्ण कर्म इंद्रिय जीत हो गए, बुद्धि से कलयुगी संसार और स्वभाव संस्कार सबसे डिटैच इतना हो गए कि अब उन चीजों की याद तक भी आती नहीं। प्रभावित करना तो दूर, वो चीजें स्मृति से भी गायब हो गई हैं। अब है उनके ऊपर चढ़कर डांस करना, जबकि समस्याएं और परिस्थितियां, पहले युद्ध था, तपस्या करके उनको जीत रहे थे, अब जीत चुके। संगम युग में ही दो स्थितियां आती है, एक पुरुषार्थ की, एक प्रारब्ध की। तो पहला था पुरुषार्थ तपस्या का, उससे अगली स्थिति है अब समस्याएं और परिस्थितियां खेल का अनुभव कराती है। पहले युद्ध का अनुभव होता था, समस्याएं आती थी तो पुरुषार्थ था उनको खत्म करने में। अब लगता है कि हर परिस्थिति एक अपॉर्चुनिटी है, हर एक समस्या एक सौगात है, जिसको बाबा कभी कभी अव्यक्त मुरली में भी कहते हैं कि आप बच्चों के लिए समस्या नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर नाम देते हैं बाबा जिससे मुंह में पानी आता है। किसी को मालूम है, याद है बाबा की वो महावाक्य? अगर सही योग युक्त स्थिति में है तो वह समस्या आपके लिए क्या बन जाएगी? कई पुराने बैठे हैं, मालूम होगा, वो समस्या समोसा बन जाएगी, समस्या नहीं रहेगी। मुंह में पानी तो नहीं आया किसी के ना? यानी आनंददायक चीज, शक्ति इतनी बढ़ गई, बुद्धि इतनी डिटैच हो गई कि अब बड़ी बड़ी परिस्थितियां सांप की तरह जो खा जाए, विषैली हो, 5 मुंह वाला इकट्ठा सांप भी आ जाए तो भी आप उसके ऊपर चढ़कर डांस कर सकते हैं। उसके सिर पर, सिर्फ उसको मारते नहीं है, सिर पे डांस करते हैं, जिसको गोप गोपियों की स्थिति कहा है। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो ऐसे वाला किससे पूछेंगे? गोप गोपियों से। हा? बोलो ना, हमसे बोलो, हमसे पूछो। हमारे पास जब जब समस्या आती है, हमें लगता है वाह बाबा, मेरे ताज में एक हीरा और लगने वाला है, एक प्राप्ति और होने वाली है, एक पाप और कटने वाला है। ये चुनौतियां हमारे लिए महानता का आधार है। कोई हमारे पास डिप्रेशन वाले आते हैं ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये मुसीबत आई, ये समस्या आई, तो हम उनसे अक्सर पूछा करते हैं कि दुनिया में अब तक जितनी महान आत्माएं आई हैं,
जिस जिसको आप महान आत्मा कहते हो इस दुनिया की भाषा में, इतिहास में, उन सबको समस्याएं आपसे ज्यादा आई या कम आई? आप कहते हो हमारी किस्मत खराब है भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था, इतनी समस्याएं हमें देनी थी। पर ये बताओ, जिनको महान आत्माएं या किस्मत वाले कहते हो, उनको समस्याएं आपसे कम आती हैं या ज्यादा आती हैं? तो क्या बोलेंगे? अपने से समस्याएं उनको हमेशा ज्यादा आती है। पर जिनको जितनी ज्यादा समस्याएं आई, उन्होंने उनका बुरा नहीं माना, उनको महानता मिली, क्योंकि वो उन समस्याओं से लड़े। उनका एटीट्यूड डिफरेंट था। उन्होंने भगवान को ये नहीं कहा कि हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया। महात्मा गांधी को गुलाम देश मिला था, मीरा को पीने के लिए जहर का प्याला मिला था, महात्मा बुद्ध को भी जहर दे दिया गया था, क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर दिया गया था, स्वामी दयानंद जी को भी जहर पीना पड़ा था। पर जब जब ऐसे मौके आए, उन लोगों ने क्या किया? नाराजगी शो की, दुखी हुए। मीरा ने कहा, हे भगवान, ये क्या, मैं कृष्ण कृष्ण कर रही हूं और आप जहर भेज रहे हो? बोला क्या? बोला? हाँ, जहर का प्याला देख के भी कहती है, मेरा गिरधर गोपाल आया है। सांप आ गया डंक मारने को, तो भी कहती है मेरा गिरधर गोपाल आया है। क्राइस्ट को क्रूसीफाई कर रहे हैं, क्रॉस पर चढ़ा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं, हे भगवान, इन्हें माफ कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और हम तो राजयोगी आत्माएं, इन महान आत्माओं के भी पूर्वज हैं, महान आत्माओं के भी पूर्वज हैं, इस कल्प वृक्ष की जड़ हैं, सारे कल्प वृक्ष को सींचने वाले हैं। उन्होंने इन समस्याओं का बुरा नहीं माना, और हम वो महान आत्माएं हैं जो इन समस्याओं को भी परमानंद का साधन मानते हैं, जो इन पर चढ़कर डांस करते हैं। पर वो सांप पर चढ़कर डांस करेगा जिसने कर्म इंद्रिय जीत की स्थिति प्राप्त की है, वो आत्माएं। ये हमारी उससे अगली स्थिति है, तपस्या के बाद कर्म इंद्रिय जीत। जब डांस कर लिया, जीत लिए, उससे अगली स्थिति एक और आएगी, वो है भव सागर के अंदर शेष शैया पर विष्णु बनकर के विश्राम करना। जब हमने घर गृहस्थ में, संसार में रहते समस्याओं से खेलना सीख लिया, मास्टर सर्वशक्तिमान है ना, सर्वशक्तिमान की इतनी शक्तियां अपने अंदर हैं कि हम समस्याओं से खेल सकते हैं। उसके बाद ये समस्याओं और विकारों रूपी सांप हमारे आगे संपूर्ण सरेंडर हो जाएंगे और हमारे लिए बिस्तर बिछा देंगे। अभी विश्राम पाओ मेरे मालिक। और जो 5 विकारों रूपी सांप काटने को आते थे, वो सिर पर छत्र लगा देंगे, छाया करेंगे, हमारे लिए सेवादार हो जाएंगे। वो हमारी फाइनल स्थिति होगी, जबकि सतयुग के देवताएं तैयार होकर के हमारी विजय के गीत दुनिया में गूंजेंगे। वो हमारी संपूर्ण स्थिति होगी। तब ये संसार भव सागर नहीं, लेकिन आराम का बिस्तर हो जाएगा। लेकिन वो तब होगा जब विष्णु वाली संपूर्ण स्थिति, चारों अलंकार, डबल ताज हमारा पूरा तैयार हो जाएगा। शंख जैसी मीठी ज्ञान युक्त मीनिंगफुल वाणी, मन में सदा स्वदर्शन चलता रहे, हाथों में श्रेष्ठ और महान कर्मों की गदा सदा पकड़ी रहे, एक सेकंड भी छूटे नहीं, और कमल समान बिल्कुल डिटैच,
संपूर्ण पवित्रता की ये हमारी स्थिति है, जब सब विकारों को हरा चुके। कुल मिला के इन सारी स्थितियों में है बहुत प्यारा सा समर्पण भाव, एकदम टोटल सरेंडर। क्यों? अब तक द्वापर युग से लेकर कलयुग तक भी हम सरेंडर थे, लेकिन वो हमारा सारा समर्पण 5 विकारों के प्रति था, माया पर समर्पित थे। हमारे सभी कर्मों का फोकस कभी काम विकार को, कभी क्रोध को, कभी लोभ को, कभी मोह को, यहाँ तक कि हमारी भक्ति भी विकारों को समर्पित हो गई थी। भक्ति में भी भगवान से जो मुरादें मांगते थे, कभी शादी ठीक जगह करा दो, ये वाली मुरादें मांग रहा है कोई, कभी बच्चा ठीक कर दो या बच्चा दे दो, या धन संबंधी मुरादें हैं, या मेरे को पोस्ट पोजीशन ठीक मिल जाए, अभिमान संबंधी मुरादें हैं। जितनी भी भक्ति है सब देह अभिमान पर फोकस थी। इसलिए द्वापर और कलयुग में जो हम समर्पित थे वो माया रूपी सांपों को समर्पित थे। अब ये समर्पण परिवर्तन होता है, दल बदलता है, पार्टी बदलती है। द्वापर से कलयुग तक माया सर्वशक्तिमान थी। संगम युग पर हमारे सामने सत्यम शिवम सुंदरम हमारा बाबा सर्वशक्तिमान हाजिर होता है, तो हमारा समर्पण परिवर्तन होता है, जिसको बाबा कहते हैं ये सिर्फ 5 विकारों का स्वरूप ही परिवर्तन करना है। विकार हो या सद्गुण हो, सिर्फ भीतर की शक्ति जो इंटरनल एनर्जी होती है उसके यूटिलाइजेशन का दूसरा नाम है कि ये आंतरिक शक्ति किस डायरेक्शन में प्रयोग की जा रही है। अगर ये डायरेक्शन बॉडी कॉन्शियसनेस है, देह अभिमान के नाम पर है, तो वो माया है, 5 विकार है। और ये आंतरिक शक्तियां सारी, आत्मिक एनर्जी जब श्रीमत के आधार पर ईश्वरीय कार्य को समर्पित हो जाती है, तो ये माया से, विकारों से बदल करके दैवी गुण बन जाते हैं। काम विकार परिवर्तन होकर के शुभ भावना और शुभ कामना में बदल जाता है। क्रोध की ज्वाला योग ज्वाला में बदल जाती है। क्रोध में भी जोश है, योग में भी आंतरिक जोश, जिसको आज बाबा ने कहा ना यंग ब्लड, उसको जोश रहना चाहिए। तो उस ज्वाला में परिवर्तन होकर के आत्मा का प्यूरिफिकेशन करने लगती है। लोभ अनासक्ति में बदलने लगता है। लोभ क्या चीज है? दे दो दे दो दे दो, एक भिखारी की स्थिति, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। और अनासक्ति है, पाना था सो पा लिया, परिवर्तन हो जाता है। लोभ भिखारी स्थिति दातापन की स्थिति में परिवर्तन हो जाती है। लेना देने के भाव में परिवर्तन हो जाता है। जिन्होंने ब्राह्मण जीवन को ठीक से एंजॉय किया है संगम युग पर भी, उनको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि जो आनंद देने में है वो आनंद, अब बाबा से लेना अलग बात है, लेकिन जो सांसारिक प्राप्तियां, जो आनंद त्याग में है, वो आनंद किसी का हक छीनने में है क्या? हाँ? एक सीट खाली हो, 2 जने बैठने लगे, एक ने धक्का मार के दूसरे को उठा दिया, उसने सीट पहले वाली ले ली, दूसरा बेचारा जाके जमीन पे बैठ गया। जिसने सही ब्राह्मण जीवन समझा है, सही आत्मिक स्थिति है,
तो वो जमीन पे बैठा ज्यादा आनंदित होगा, और जो ऊपर धक्का मार के बैठा है ना, उसको अंदर लगता रहेगा मैंने गलत किया है, गलत किया है। और अगर नहीं लग रहा है तो अभी सही ब्राह्मण जीवन का आनंद पाने का हकदार नहीं हुआ है। ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो एनर्जी है ना, देने की भी छीनने की भी। तो लोभ अनासक्त वृत्ति में परिवर्तन हो जाता है और मोह रूहानी प्रेम में बदल जाता है। सबके लिए प्यार। मोह लिमिटेड है, मोह 2 4 20 25 50 से होगा, लिमिटेड लोगों से। और जो प्रेम है अनलिमिटेड होता है, यूनिवर्सल होता है। 1 से भी उतना, 100 से भी उतना, 1000 से भी उतना, लाखों से भी उतना। जैसे अपनी दादियों की स्थिति देखते हो, बड़े दादी जी स्टेज पर आकर के 2 शब्द न भी सुनाए तो भी लगेगा दादी बहुत प्यार करती है हमको, बहुत प्यार करती है। वो मातृ स्वरूप अज्ञानियों तक को भी, बिल्कुल जो पहली बार आता है ना, उसको भी अनुभव होता है, क्योंकि उनके हृदय के अंदर सबके लिए वो रूहानी प्रेम का सागर छलक रहा है। बाबा की सभा में जो बैठ जाता है, पिछले कोने में भी बैठा होगा ना, अपने शहर में भी बैठा मुरली सुनेगा ना, तो भी कहेगा बाबा प्यारा कितना है, मुझे प्यार कितना करता है। क्यों? जो रूहानी प्यार है उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, वो अनलिमिटेड है। इसलिए देख लेना अपने को कि मेरा 2 4 से प्यार है या मेरा प्यार अनलिमिटेड है। जो रूहानियत की वैराग की स्थिति होती है उसमें प्रेम बिना बांध वाला होता है। और 5वां विकार, जो विकारों का सरताज है, अहंकार, वो स्वमान में बदल जाता है। देह अभिमान स्वाभिमान में बदलता है। जो देह की शक्तियों का अहंकार था, वो आत्मा की सुंदर प्राप्तियों का स्वाभिमान, सेल्फ एस्टीम जिसको बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं, ये वो मान है जो आत्मा स्वयं आत्मा को देती है। या स्वमान वो मान है जो भगवान हमको देता है। स्वमान माना अपने को उस नजर से देखना जिस नजर से भगवान हमको देखता है। अभिमान में मान मांगा जाता है कि तुम दे दो, तुम दे दो, और स्वमान में मान मांगा नहीं जाता है, सबको सम्मान दिया जाता है। और भगवान की नजरों में सम्मानित रहा जाता है, उसको स्वमान कहते हैं। तो ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए अगर अपने अंदर कोई विकार मालूम पड़ता है, जी मेरे को तो गुस्सा आता है, अभी मेरा मोह ही नहीं हटता है, कई आते हैं ऐसे बोलने, क्या करे दीदी मेरा तो गुस्सा हट ही नहीं रहा है, फलानी कमजोरी हटती नहीं है। हम कहते डोंट माइंड, है ना कमजोरियां, तो उस कमजोरी के नाम पर अपने को कोसो मत। कोसने से वो जरा ज्यादा बढ़ जाएगी। कोसने के बजाय उसका एंटीडॉट, एंटीडॉट मतलब उसके सब्स्टिट्यूट वाली दवाई थॉट से खाओ रोज। जिसको क्रोध नहीं हटता है वो रोज अपने को शांति वाला स्वमान याद दिलाए। मैं शांति सागर की संतान, शांति दूत हूँ। मेरा जन्म संसार में शांति फैलाने के लिए हुआ है। मैं शिव बाबा के समान इस धरती पर शांति का अवतार हूँ। आज एक दिन में मैंने 50 आत्माओं को कम से कम शांति की किरणों का दान देना। जिसको देखूं ना
अंदर अंदर वाले मन से बोल दूं, अंदर वाले मुंह से, तुम शांत हो जाओ, शांति सागर से तुम्हारे ऊपर शांति की किरणें आ रही हैं। जिस चीज की अपने पास कमी है वो दान देने लग जाओ। क्यों? हम सब प्राप्तियों के दाता के बच्चे हैं। अपने पास कोई चीज कम भी है, पर हमारे बाबा के पास तो कम नहीं है ना। हम उसके सब खजानों के अधिकारी आत्माएं हैं। तो बाबा कहते अपना अधिकार वाला स्वरूप न भूलो। जो कमजोरी हो उसके अगेंस्ट वाला सद्गुण वो बाबा के खजाने से लेके दूसरों को देना शुरू कर दो, अपने वाली कमी भूल जाएगी। जब जब कमजोरी का अनुभव करो तब तब बहुत अधिकार से बाबा को बुला लो। बाबा वतन से भी आ जाएगा वो वाली प्राप्ति की सौगात देने के लिए। पर बाबा चाहते हैं कि बच्चे बुलाएं बार बार। बच्चे बुलाते भी हैं समटाइम्स, लेकिन बेमौका भी बुलाते हैं। कैसे बुलाते हैं? बुलाना चाहिए सबसे पहला नंबर जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, माताएं हैं, भाई हैं, परिवार वाले हैं, उनको समस्याएं कदम कदम पे जब भी आती है ना, जब भी कोई समस्या आती है, सबसे पहला नंबर किसको याद करते हैं? बोले माताएं, बाबा को। जब जब समस्या आती है भाई लोग किसको याद करते हैं? पहला नंबर किसको याद करते हैं? मरा मरा सा जवाब दे रहे हैं शिव बाबा को। सबको पता है दिल में कि सबसे पहला नंबर तो हमेशा हम बाबा को नहीं बुलाते हैं। बाबा कहते जिस सेकंड बुलाते हो मैं हाजिर होता हूं। मैं संगम युग पर बच्चों के लिए हाजिर हूं, खाली बैठा हूं, मुझे यूज करो। ये महावाक्य है बाबा के। पर बाबा ने ही कहा था बच्चे 2 भुजा वालों को बुलाते रहते हैं, 1000 भुजा वाले को बुलाना भूल जाते हैं। धन की कमी पड़ी, सबसे पहले याद करेंगे जिससे उधार लेना था उसको, या जो हमें धन देता है उसको। उसने मना कर दिया, किसी और से लिया जा सकता है उसको, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। जब सबने अंगूठा दिखा दिया फिर कहेंगे बाबा अब तो आप ही सुनो ना, आप तो दे सकते हो, बाकी कोई नहीं दे सकता, आप ही सहारे हो, अब आप ही कहीं से प्रबंध करो ना। बचा खुचा बुलाते हैं। तो अगर बाबा को हम बचा खुचा बुलाएंगे तो मदद भी, जैसे वो द्रौपदी का किस्सा बताते हैं ना महाभारत में। अब द्रौपदी को दुर्योधन की सभा में लज्जित करने लगे, उसका चीरहरण होने लगा, तो उसने पुकारा, श्री कृष्ण को दिखाया उन्होंने, हे भगवान आओ मेरी रक्षा करो। बाद में द्रौपदी ने उलाहना दिया, कहानी में बताया श्री कृष्ण को उलाहना दिया, हे प्रभु आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? तब कहते हैं उसको जवाब मिला, द्रौपदी मैंने आने में देर नहीं की, तुमने बुलाने में देर की है। तुम याद करो जब तुम्हारा चीरहरण होने लगा था तो तुमने सबसे पहले किसको विश्वास की नजर से देखा था? तो सबसे पहले तुम्हारी नजर अपने 5 पतियों की तरफ गई थी कि ये मुझे बचाएंगे अब। पर वो 5 तो तुम्हें जुए में हार चुके थे, उन 5 ने सिर नीचा कर लिया। उसके बाद तुम्हारी नजर गई गुरुजनों की तरफ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कि ये इतने महान आत्माएं बैठे हैं तुम्हारे पूज्य, तुम्हें लगा ये मुझे बचाएंगे। वो तो पहले ही दुश्मन की सेना में थे, उन्होंने भी सिर नीचे कर लिया। फिर तुम्हारी नजर गई अपने चाचा ताऊ लोगों की तरफ, उन्होंने भी सिर नीचा कर लिया
वो तो दुश्मन थे ना, वो तुम्हें क्या बचाएंगे। फिर तुमने मुझे पुकारा और मैं दौड़ा चला आया। ये वास्तव में एक द्रौपदी की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हमारे संगम युग के समर्पण भाव की कहानी है। ये द्रौपदी की स्थिति है जो चिल्लाती है, जिसको लज्जित होना पड़ता है, जिस पर मुसीबत आती है और मुसीबत में बहुत संघर्ष करती है, संघर्ष करके अंत में बाबा की मदद पाती है। मदद तो फिर भी बाबा कहते मुझे ही करनी है, लेकिन परसेंटेज में फर्क पड़ जाता है। द्रौपदी चिल्लाने और पुकारने वाली आत्मा है, जिसका अभी किनारा छूटा नहीं, पूरा वैराग आया नहीं, अभी राग बाकी है, बहुत जगह रग अटकी हुई है। तुम मदद करो, तुम मेरे, तुम मेरे, इसलिए पुकारना पड़ता है। द्रौपदी है पुकारने वाली आत्मा, जिसका पल्ला पूरा छूटा नहीं है। दूसरी स्थिति है फिर हमारी, द्रौपदी के बाद सीता की स्थिति, जो कभी योगिन है, कभी वियोगिन है। पहले तो जोश में आ गई, बहुत अच्छी योगिन बनी, इतना वैराग की दुनिया छोड़ के जहां राम तुम वहां मैं तुम्हारी सीता, बस जहां बाबा आप वहां मैं आपका बच्चा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, संसार छोड़ दिया। ऐसे भी ब्राह्मण बच्चे हैं जो बाबा का बनने के बाद बहुत जोश और बहुत वैराग आता है, धक से बाबा का बन जाते हैं, धक से बड़े बड़े त्याग कर जाते हैं। जंगल में रहना पड़ा, 14 साल चली गई, हम है वो। खाना पीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया शुद्ध अन्न के कारण। फैशन छोड़ दिया, सादा कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। बहुत सारा धन ईश्वरीय सेवाओं में लगा दिया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े त्याग तो कर दिए, पर छोटे छोटे त्याग नहीं कर सके तो योगी से फिर भी योगी बन गए। छोटे छोटे 3 त्याग नहीं किए सीता ने। एक, सोने का हिरण नहीं छोड़ा। दूसरा, लक्ष्मण रेखा पार न करो ये आज्ञा नहीं मानी। तीसरा, रावण को साधु मान लिया। 3 जगह धोखा खा गई। ये है ब्राह्मणों की वैराग से फिर राग पैदा होने वाली स्थिति, जिसको बाबा कहते हैं कि मोटी माया तो पहचान ली, लेकिन जो सूक्ष्म माया थी ना, उसको नहीं पहचान सकी। सोने के हिरण के लिए भी कहती है, इसकी खाल पे बैठ करके तपस्या करूंगी ना। करनी तो तपस्या ही थी, पर भाई तेरे को तपस्या के लिए सोने का हिरण क्यों चाहिए, कोई और क्यों नहीं। ब्राह्मण बनने के बाद, बहुत सारे त्याग करने के बाद भी हमें कई बार लगता है योग के लिए ना ये वाली चीज बड़ी अच्छी है, ये थोड़ी अच्छी वाली सफेद शॉल तो होनी चाहिए ना, ये 200 की कम से कम 2000 की तो लेके आओ, हाँ थोड़ी अच्छी लगेगी, ज्यादा सफेद रहेगी। ज्ञान और योग के नाम पर वैराग कई बार वापस राग में बदलने लगता है। वो भी परीक्षा की घड़ी है, जिसको आजकल कई बार मुरलियों के पीछे स्लोगन आता है, आपने ध्यान दिया होगा, कि साधन हमारी साधना को ना खराब कर दें। साधनों से प्रभावित होकर के हम अपनी साधना को न भूल बैठें। हम साधक हैं, साधन आए या जाए, टेप मशीन हो या ना हो, लाइट्स हो या ना हो, सुगंधी हो या बदबू हो, एसी लगा हो, पंखा लगा हो या ना लगा हो, हम देह से उपराम आत्माएं हैं।
इसलिए हमें ये साधन भी प्रभावित न करें तो हमारे बड़े त्याग महत्वपूर्ण हो जाएंगे। लेकिन अगर बड़े त्याग करने के बाद छोटे त्याग नहीं किए तो वो बड़े त्यागों का महत्व भी समाप्त होने लगता है। लक्ष्मण रेखा पार होने लगती है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं 10 साल भी ज्ञान में चले फिर भी वापस माया खा गई, क्योंकि कहा था लक्ष्मण रेखा पार मत करो, फिर भी सीता कहती है नहीं नहीं साधु आया भिक्षा तो दूं। इतना बड़ा धोखा जो रावण को लगा, रावण को भी समझती है साधु है। हो रहा है पाप, आ रहा है अभिमान, चाहिए मान शान, चाहिए सांसारिक प्राप्ति, और लग रहा है कि यही श्रीमत है, लग रहा है कि यही भिक्षा है, यही पुण्य है। पाप को पुण्य समझने का धोखा ये न खा जाए, इसके लिए चाहिए बुद्धि की लाइन इतनी क्लियर कि हम ज्ञान योग में कितना मर्जी आगे चले जाएं, लेकिन श्रीमत पर हांजी कहना कभी न भूलें। श्रीमत को अपने हिसाब से ट्रांसलेशन न करने लग जाएं। जो बाबा ने कह दिया वो सिर्फ हांजी, सिर्फ हांजी, डू और डाई जैसा हांजी, फौजियों जैसा हांजी, उसमें अपनी ट्रांसलेशन नहीं, ऐसा नहीं जी वैसा नहीं जी। इसलिए लक्ष्मण ने रेखा लगाई हुई है, यानी जब तक हम संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर लें तब तक ये श्रीमत की रेखा हमारे लिए है ही है। उसमें मन मत कभी भी मिक्स हुई, किसी भी मौके मिक्स हुई, हेयर लाइन भी अगर वो लाइन क्रॉस होती है तो बहुत स्लिपरी है, ज़्यादा ऊंची चोटी से ज़्यादा नीचे आने का अंदेशा होता है। यह है संपूर्ण वैराग। अंत तक जो बाबा ने कहा, बाबा की पसंद सो मेरी पसंद, बाबा की पसंद के अलावा मेरी अपनी पर्सनल कोई इच्छा है ही नहीं। वैराग माना वैराग, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अपने भीतर झांक के जरा देखो कि चाहिए चाहिए वाली लिस्ट कितनी बाकी है। जरा सारे भीतर चले जाओ, अपने अपने भीतर है ना अंदर बहुत बड़ी लेबोरेटरी, उसमें जाके जरा लिस्ट देखो कितना चाहिए चाहिए बाकी है। कहीं वो चाहिए चाहिए हम योग में बाबा को तो नहीं सुनाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, और जब तक ये वो चाहिए तब तक बाबा की संपूर्ण ईश्वरीय प्राप्तियों का आनंद नहीं ले सकते। स्थूल प्राप्तियां उसमें विघ्न बनती है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने नहीं देती है। इसलिए जरा अंदर झांक करके उस लिस्ट को काटा लगा दो। कोई कोई मधुबन में भी ये सोच करके आते हैं कि बाबा के सामने कहूँगा बाबा फलानी चीज़ चाहिए, बाबा आप तो आ गए हो धरती पे, अब मेरा फलाना काम तो ज़रूर करना ना। ऐसा कोई सोचा हुआ माताओं ने? सोचा हुआ है? अच्छा अब उसको काटा लगा के सिर्फ कह दो बाबा आप मिले सब कुछ मिला, आपके सिवाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इसको हम कहते हैं, दो तरह के फल खाने वाले बाबा के बच्चे हैं। पुरुषार्थी सारे हैं, फल भी सबको मिलता है पुरुषार्थ का। कोई कच्चा खा जाते हैं उस फल को, कोई पका के खाते हैं। फल तो मिलना है, क्योंकि
यहाँ का किया हुआ एक छोटा कर्म भी वेस्ट नहीं जाना है, फल अवश्य मिलता है, लेकिन कच्चा फल खाने वाले को ज्यादा आनंद आता है ना, आता है। सबको मालूम है कि फल अगर कच्चा खाओ तो स्वाद भी नहीं और पेट भी दर्द होता है ना। कच्चा अमरूद खाओ, कच्चा आम खाओ, क्या होता है, टेस्ट भी पूरा नहीं है और हाजमा भी खराब हो जाता है। पका के खाओ तो पूरा आनंद देता है वो फल। ऐसे ही हम बाबा का बच्चा बने, बाबा की शक्तियों से आत्मा को पावन बना रहे हैं, इस ज्ञान और योग से अन्य आत्माओं की सेवा कर रहे हैं, उसका फल अभी भी मिलेगा। लोग आपकी महिमा करेंगे, आपको कहेंगे बड़े अच्छे फरिश्ते से दिखते हो, बहुत बदल गए हो, शांत हो गए हो, अरे पूरा देवता दिखते हो। महिमा भी करेंगे, कई तरह की प्राप्तियां भी आएंगी, लेकिन ये सब कच्चा फल है। अभी संगम युग पर इस पुरुषार्थी जीवन में, इस पुरुषार्थ के फल में जो मिले, क्या करोगे उस फल का? बाबा को दे देना, खुद नहीं खाना, बाबा पका के वापस देगा, चिंता ना करना, बाबा रखेगा नहीं। जहां से भी कोई महिमा और प्राप्ति मिले, लोग कहने लगे आप बहुत अच्छे अच्छे अच्छे, अनीता बहन तुम बहुत अच्छी, तो अंदर घुस के बोल दो बाबा अनीता थोड़ी ही अच्छी, आप बहुत अच्छे, आपने जो गुण दिए ना, ये आपके द्वारा दिया हुआ गुण और ज्ञान ये सेवा कर रहा है, मैं थोड़ा ही कर रही हूँ। मैं कर सकती होती तो आपका बनने से पहले ना कर लेती। इस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हो बाबा, महिमा बाबा को दे दो। लोग आपको बोले आप बहुत अच्छे और आप अंदर से बोल दो बाबा आप बहुत अच्छे, ट्रांसफर कर दो। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर मान स्वीकार किया ना, अभी अगर स्वीकार कर लिया, किसी ने बोला आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छा गीत गाते हो, बहुत अच्छा योग कराते हो, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हो, और अंदर फूल गए, देखा आज किसी ने मेरे को ठीक समझा। तो आज अगर कच्चा फल स्वीकार कर लिया ना, आज महिमा हुई है, कल को निंदा भी होगी, कोई गाली देगा भी, कोई बुरा भला भी कहेगा। अगर आपने महिमा खा ली तो गाली भी खानी पड़ेगी। महिमा से बड़े खुश हुए तो गाली खा के फिर सिर पे पट्टी बांध के सो जाएंगे, हाय क्या हुआ, ये तो हम अच्छा बाबा का बने, दुनिया तो पीछे ही पड़ गई, पड़ेगी। तो अगर महिमा वाला फल बाबा को दे देंगे ना, तो आपकी निंदा वाला फल बाबा अपने आप ले लेगा, आपको उसकी तकलीफ होने नहीं देगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को भी कितनी गाली लगी, कष्ट हुआ क्या ब्रह्मा बाबा को? नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा यही कहते रहे, बाबा आप जानो आपका काम, ये सब क्या कह रहे हैं, आपको कह रहे, ट्रांसफर कर दो। अगर महिमा ट्रांसफर करने की आदत होगी तो ग्लानि भी ऑटोमेटिक ट्रांसफर होती जाएगी। इसलिए कच्चा फल नहीं खाना, अपनी महिमा वाली प्राप्तियों से भी हमको वैराग। जब भी कुछ अच्छा करो ना, दिल में कह दिया करो मुझे किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए, पहले ही बचो बाबा, बस आपकी महिमा, आपने किया मैंने नहीं किया, आपने कराया, आप ना कराते तो मैंने क्या करना था। उस वक्त सोचो महिमा हुई तो नंबर कट जाने वाले हैं। ऐसा बचेंगे तो निंदा का जो कष्ट है वो भी आपको होगा नहीं, स्ट्रांग हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं दो तरह के पुरुषार्थी है, एक है गुप्त पुरुषार्थी, एक है प्रत्यक्ष पुरुषार्थी। एक है फ्लाईओवर से जाने वाले, पुल से सबको दिखता जाए जा रहा है, एक टनल से जाने वाले, गुफा दिखती नहीं है, छोटा रास्ता है, जल्दी पार हो जाते हैं, तो किसी को दिखेंगे नहीं कहाँ से निकल गए,
फ्लाईओवर वाले सबको दिखेंगे, पर लंबा रास्ता है। एक है गुप्त पुरुषार्थी, अंदर ही अंदर त्याग, तपस्या, बाबा 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 के लिए और अपने को पवित्र बनाने के लिए, विश्व कल्याण के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई देखे ना देखे, माने ना माने, डजेंट मैटर। कई हैं फिर जिनका दिल करता है इनको पता चले ना मैंने 2 घंटा योग किया है, दीदी को बताऊं तो सही मैंने इतनी सेवा की है, सबको पता तो चले मैंने इतने पर्चे बांटे हैं, जरा दिखे तो सही मैं भाषण कितना अच्छा करती हूँ, पता तो चले ना। वो अपने पुरुषार्थ को भी बोर्ड पर दिखाना चाहते हैं, पता चले ये मैंने कर लिया। वो है प्रत्यक्ष पुरुषार्थी। ऐसे वालों का रास्ता लंबा होता है। जो गुप्त पुरुषार्थी हैं उनको मान शान का बोझ उठा के नहीं घूमना पड़ता है। जो प्रत्यक्ष पुरुषार्थी हैं उनको मान शान का भी बोझ उठा के घूमना पड़ता है। वो अपने हर कर्म में फिर उनको लगेगा कुछ ऐसा करूं जो दूसरा मेरे गले में हार तो डाले, आके बोले तो सही ना। वो बॉडी कॉन्शियसनेस हो जाएगा, सोल कॉन्शियस नहीं होगा। सोल कॉन्शियस है असली वैराग की स्थिति, जहां उसको पुरुषार्थ को भी प्रत्यक्ष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पुरुषार्थी जीवन में इस तरह की इच्छाएं भी मार्ग में विघ्न बनती है, जिसको दिखाया हुआ है हनुमान के रूप में कि हनुमान लगा था समुद्र लांघने, एक छलांग लगाई समुद्र पार हो जाऊं। ये संसार समुद्र है जिसको भव सागर कहते हैं। उसको तो लगा था कि एक छलांग में पार हो जाऊंगा, पर छलांग लगा के अभी समुद्र के आधे रास्ते में ही था, सुरसा आ गई, राक्षसी। कहती है तुम्हें खाऊंगी, भूखी हूं। तो सुंदर कहानी बना के दिखाया। हनुमान ने कहा अच्छा माँ आप मुझे खा के संतुष्ट हो जाएंगी अगर मैं आपके पेट में चला जाऊं? तो कहती हाँ हो जाऊंगी। तो हनुमान कहने लगे अच्छा लो माँ खा लो। सुरसा ने मुंह खोल लिया खाने के लिए, हनुमान ने अपना शरीर बड़ा कर लिया। सुरसा राक्षसी थी, मायावी थी, वो और मुंह बड़ा करती गई, हनुमान साइज बड़ा करते गए। करते 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 हनुमान जी जमीन से आसमान तक बड़े हो गए और सुरसा का मुंह भी जमीन से आसमान जितना बड़ा खुल गया, और उसमें से उसका पेट एक गुफा की तरह दिखाई दे रहा था। अचानक हनुमान ने क्या किया, इतने बड़े साइज से एक मक्खी जितना हो गया। सुरसा ढूंढने लगी कहाँ गया, वो मक्खी बन के उसके पेट में चक्कर लगा के वापिस आ गया और अपने नॉर्मल साइज में आके खड़ा हो गया। कहता माँ आपके पेट में चक्कर लगा आया हूं, आपने कहा था ना तुम मेरे पेट में चले जाओ तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी, अभी मैं चक्कर लगा के भी आ गया हूं, अब आप संतुष्ट हो? तब कहते हैं सुरसा जैसी मायावी राक्षसी भी इतनी प्रसन्न हुई कि उसने हनुमान को वरदान दिया कि जाओ बेटा जिस काम में जा रहे हो तुम सफल हो। अब बताओ ये जादूगिरी की कहानी तो नहीं है, हनुमान हम सब हैं, राम की औलाद, महावीर आत्माएं, और महान दृढ़ शक्तिशाली संकल्पों से ये कलयुगी भव सागर पार कर सतयुगी संसार में जा रहे हैं। रास्ते में सुरसा आती है, बड़ी बड़ी इच्छाएं इस तरह वाली योगियों को परेशान करने के लिए आएंगी, और उन इच्छाओं से कोप अप करने के लिए हम अपनी योग की शक्ति बढ़ाते हैं, बाहरी रूप से ज्ञान, योग, सेवा और ज्यादा बाहरी रूप वाला समटाइम्स करने लगते हैं। बाहर दिखे सारा पुरुषार्थ, लेकिन बाहर वाला जितना बढ़ाएंगे, बाहर वाली सेवाएं, उतनी माया बढ़ती जाएगी, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, सुरसा मुंह बड़ा करती जाएगी।
अगर जीतना है तो सूक्ष्म रूप बनाना पड़ेगा। भीतर चले जाओ, बड़े से छोटा हो जाओ। हम बड़े नहीं हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े योगी, बड़े तपस्वी वो नहीं है। हम छोटी सी पवित्र आत्मा है, अपने बाबा का प्यारा सा बच्चा है। भीतर चले जाएंगे तो सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अपने इस रूहानी स्वरूप के अंदर बेहद के वैराग की अनुभूति है। तो ये दूसरी जो स्थिति बताई है, पहली है द्रौपदी, फिर है सीता। सीता की सही विजय तब है जब लक्ष्मण रेखा न पार करे, तब सदा योगिन रह सकती है, नहीं तो बीच में वियोगिन हो जाएगी। और सीता से अगली शक्तिशाली स्थिति है पार्वती। पार्वतन में सदा शिव संग रहने वाली, जिसने शिव के साथ शादी कर ली, तू और मैं साथ साथ, तेरे बिना दूसरा कोई है ही नहीं अब मेरी आंख में, वो है पार्वती, सदा योगिन। उस पार्वती की कहानी में तो उन्होंने दिखा दिया है, जो अमर कथा सुनते हुए सो गई। शिव अमर कथा सुना रहे थे, वो सो गई, कबूतर ने सुनी और कबूतर अमर हो गए, पार्वती अमर नहीं हुई। तो एक उनकी वो पार्वती है उस कहानी वाली जो सो जाती है। हमारी यहाँ की कहानी वाली जो पार्वती है ना, वो सोती नहीं है। जिसने शिव के साथ शादी कर ली, जो अमर कथा सुनते हुए सोई नहीं, जो जागती ज्योत हो गई, सदा जगी रही, वो मां सरस्वती बन गई, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो शिव का सारा ज्ञान समा गई, पी गई, वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी मां सरस्वती। ज्ञान ज्ञानेश्वरी जब सारा ज्ञान समा करके उसका स्वरूप बन गई, तो वो है योग योगेश्वरी दुर्गा। योग के द्वारा अष्ट शक्तियां धारण करके, माया को संपूर्ण परास्त करके दुर्गा सो लक्ष्मी बन गई। ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो योग योगेश्वरी, सो जाकर बनेगी फिर राज राजेश्वरी, विश्व महारानी। तो पहली है हमारी त्याग और तपस्या की स्थितियां। त्याग तपस्या के बाद संपूर्ण ज्ञान को समा करके योग योगेश्वरी बन करके, शक्ति स्वरूप बन करके, उसके बाद हमको विश्व महाराजन और विश्व महारानी बनना है। संगम युग पे नहीं बनना है। संगम युग पर तो हमें ज्ञान और योग के गहनों से संपन्न होकर के अपनी त्याग तपस्या की स्थिति को संपूर्ण बना करके सारे विश्व में बाबा का नाम रोशन करने की सेवा करनी है। ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और इन 3 मिनटों के अंदर चेक कर लेंगे मेरा राग कहाँ कहाँ है, और वो सारा बाबा को समर्पित करके आज बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन
न पाया बाबा, तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। नैन कह देखो सदा सूरत ये मैं तुम्हारी, नैन कह देखो सदा सूरत ये मैं तुम्हारी। देखा है जग में तू ही उपकारी, देखा है जग में तू ही उपकारी। बहता आनंद पाया तेरे दीदार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा, तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा, पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा। तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा, तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा। तेरे मिलने से मिला सब कुछ सार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या क्या न पाया बाबा, तेरे दरबार में प्यार से भर गया।